नमस्कार। बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। क्या झारखंड में इतिहास जो है बदलने वाली है? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस का, क्या उसकी वापसी हो रही है? और क्या जो अब तक नहीं हुआ राजनीतिक रूप से झारखंड में, क्या अब वो होने जा रहा है? आज इसी पे मैं विश्लेषण करूंगा। लेकिन विश्लेषण करूं उससे पहले आपसे आग्रह है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दें और कमेंट अवश्य करें। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, झारखंड जब से इसका निर्माण हुआ है 2000 में, तब से आज तक कोई भी सरकार अपने को दोहरा नहीं पाई है। जो सरकार में होता है वो चुनाव हार जाता है। जो मुख्यमंत्री कई हुए हैं वो तक चुनाव हार गए। पिछले चुनाव में ही रघुवर दास चुनाव हार गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये यहाँ की एक परंपरा स्थापित हो चुकी है। अब इस बार जिस प्रकार से चुनाव प्रचार दोनों गठबंधनों ने किया, बहुत ही धुआंधार प्रचार इस बार जो है झारखंड में हुआ है। ऐसा पहले झारखंड में देखने को कभी नहीं मिला। इसके साथ ही जो अन्य चुनाव हुआ करते थे वो या तो 3 चरण में हुआ करते थे, एक बार 3 चरण में हुआ है, और नहीं तो 5-5 चरण में यहाँ का चुनाव संपन्न हो पाता था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो नक्सलवाद की यहाँ पे समस्या थी उसमें कमी आई है या वो खत्म होने की ओर बढ़ रही है। तो ये तो बात है चुनाव प्रक्रिया की। अब जो मैंने पहला प्रश्न उठाया था कि क्या दोस्तों इस बार इतिहास जो है बदलने वाली है, लगता है इसलिए है क्योंकि पिछले 6 महीना में जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, या हेमंत सोरेन पे व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा भ्रष्टाचार का। अधिकारी पकड़े गए, बहुत सारे अधिकारी जेल में अभी भी हैं, कोई जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। तो लगा कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि भ्रष्टाचार इस बार के चुनाव में मुद्दा तो कहने को है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार से लोग जैसे उदासीन हो चुके हैं। लोग ये मान चुके हैं कि जो सत्ता में होगा, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होगा वो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार करेगा ही। तो इस मुद्दे को यहाँ की जनता ने एक तरफ किनारे रख दिया है। तो भ्रष्टाचार यहाँ पे मुद्दा नहीं है। इस बार घुसपैठ के मुद्दा को बड़े स्तर पे, खास करके हेमंत बिस्व शर्मा असम के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जब चुनाव प्रचार में यहाँ पे शामिल हुए, यहाँ पे झारखंड चुनाव प्रभारी के रूप में, तो उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी तेजी से उठाया, बड़े जोर शोर से लोगों के बीच ले जा करके उन्होंने इस मुद्दे को स्थापित करने की कोशिश की है। अभी तक पता नहीं है कि क्या ये मुद्दा खास करके संताल परगना में क्या प्रभावी हो भी पाया है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ा है झारखंड की राजनीति पर, ये तो जब चुनाव परिणाम आवेगा तभी पता चलेगा। क्योंकि संताल परगना जो है और कोल्हान, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। तो गढ़ रहा, अगर इस गढ़ में सेंध लगता है और इस गढ़ को अगर भारतीय जनता पार्टी ढहा पाती है, तो स्वाभाविक है कि घुसपैठ का मुद्दा यहाँ पर था और इससे लोग प्रभावित हुए। यहाँ पर जो एक मुद्दा है जो लगता है कि प्रभावी होगा, खास करके युवा मतदाताओं के बीच में, वो है बेरोजगारी का। और यहाँ पे जो परीक्षाओं में अनियमितताएं बरती गई, साथ ही जो परीक्षा का कैलेंडर है वो हमेशा से डिस्टर्ब किया गया, ये मुद्दा जो है झारखंड में खास करके युवाओं के बीच में प्रभावी है। और इसका कितना प्रभाव चुनाव प्रचार पर पड़ेगा ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से इसको लेकर के जयराम महतो जनता के बीच गए, मतदाताओं के बीच गए, अगर इसका कोई प्रभाव है युवाओं पर, तो स्वाभाविक है कि जयराम महतो को अगर सफलता मिलती है, अगर वो सफल होते हैं चुनाव परिणाम के बाद, तो मान लिया जाएगा कि युवा जो है यहाँ पे एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। क्योंकि अगर वो राजनीतिक शक्ति के रूप में अगर युवा वर्ग नहीं उभर पा रहा है, तो फिर जयराम महतो को सफलता कैसे मिली या कैसे मिलेगी? तो ये तो रहे दोस्तों कुछ मुद्दे जो इस चुनाव में कितना प्रभावी होगा। लेकिन इन सबसे दूर एक तरफ थी मैया योजना और दूसरा तरफ था भविष्य का गोगो दीदी योजना। इसकी काफी चर्चा हुई है। इसी के साथ में जो बिजली बिल की माफी की गई है और जो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दिया गया है, इसका प्रभाव शहर तो छोड़िए गांव में भी देखने को मिल रहा है।
गांव के लोग, यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोगों का 10,000, 15,000, 20,000 का बिल पड़ा हुआ था, वो उसको चुकाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। या कुछ लोगों का कहना है कि हमने तो जलाया ही नहीं, इस गांव में कई सालों से बिजली नहीं है, उसके बावजूद हमको बिजली बिल भेज देता है। तो ये जो सारी समस्याएं थी, इससे जो है बिल माफी योजना जो हुई, उससे सारी समस्याएं खत्म हो गई। और साथ ही जब लोगों को ये पता चला कि हमको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगा, तो इसका प्रभाव भी शहर की अपेक्षा गांव में ज्यादा पड़ी है। तो ये जो है हेमंत सोरेन के पक्ष में जाता है। और क्या इससे प्रभावित होकर के जो मतदाता है वो मत देंगे या मत दिया है, क्योंकि दूसरा चरण आज अंतिम चरण है। तो ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी जब चुनाव परिणाम 23 को आ रहा होगा। इसी के साथ दोस्तों, यहां पर जो है इस बार बहुत सारे, अब किस राजनीतिक दल का था ये तो बहुत खुल के सामने नहीं आया, लेकिन कई जगहों से समाचार आया कि जैसे कल ही समाचार आया कि लुइस मरांडी को जो गांव वालों ने खदेड़ दिया और रात में गई थी पैसा बांटने। अब इस तरह के समाचार जो है सो पहले चरण में भी आई थी। उस चरण में भी कहा गया कि बहुत सारे राजनीतिक दल और विशेष करके जो है जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेताओं पर यह आरोप लगा। विपक्ष के नेताओं का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस जो है जो भी सत्ता में है, उन पर ही, उनके नेताओं पर यह आरोप लगा। अब प्रश्न उठता है कि इसकी जांच कौन करेगा, और अगर इसकी जांच होगी भी तो क्या होता है, कुछ नहीं। आप आचार संहिता तोड़ने का जो सिर्फ मामला बनता है और आप जो है अच्छे वकील करके निकल लेते हैं। अब ये किस चीज का द्योतक है? ये जो है, जैसा मैंने पहले पिछले वीडियो में कहा था कि क्या ये नर्वसनेस का प्रतीक है? ये जो सत्ता पक्ष में भी हैं, जो उनके मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अगर पैसा बांटते हुए देखे जा रहे हैं, तो क्या उनको विश्वास नहीं है कि बिना पैसा बांटे चुनाव जीत सकते हैं? लेकिन इसमें आरोप कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं ये शंका बनी हुई है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वो जो है अपने प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आरोप अभी किसी पे सिद्ध नहीं हुआ है। सिर्फ ये कहा गया है कि ऐसा हो रहा है। अब ये हो रहा है, ये तो जांच अधिकारी बता देंगे। कुछ जगहों पे जो है, खास करके संताल परगना में ये आरोप तक लगा है कि अधिकारी जो है वो राजनीतिक दल, एक राजनीतिक विशेष दल को मदद कर रहे। किस विशेष दल को मदद करे? भाई जो सत्ता में होगा उसी की तो मदद करेगा। अधिकारी जो है, जो सत्ता में है वही माई बाप है अभी, तो स्वाभाविक उसकी मदद कर रहा होगा। अगर इस तरह की बात सही है तो ये वाकई लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी सत्ता में होगा फिर अधिकारियों का इस्तेमाल करेगा, और अधिकारियों का इस्तेमाल यहाँ पे होता रहा है। विशेष करके राज्यसभा चुनाव में यहाँ पर आपको याद होगा कि जो भी सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, उन तक पर यह आरोप लगा है कि वो बीक करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया था राज्यसभा के चुनाव में। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी भी जांच होता रहा। उनको कई बार सम्मन भी भेजा गया, लेकिन निकला क्या? ढाक के 3 पात। हुआ तो कुछ नहीं। कहने को हुआ कि भाई इन्होंने ऐसा किया था, लोगों ने कुछ दिन अखबार में उसको पढ़ा और फिर अखबार को रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दिया। हुआ तो कुछ भी नहीं। अब प्रश्न उठता है कि किस गठबंधन, कौन सा गठबंधन यहाँ पे चुनाव जीतने जा रहा है? दोस्तों, यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन चुनाव है। आप जो अखबारों में, सभाओं में सुन रहे हैं, उसका कोई असर जमीनी स्तर पर नहीं है। कोई असर जमीनी स्तर पर नहीं है। यहाँ पे जाति, धर्म, यही मुख्य मुद्दा है कि आप किस जाति के हैं, आपका अगर उम्मीदवार आपके पक्ष का है तो आप उसको मतदान कर रहे हैं, या आप किस धर्म के, जिस धर्म के आप उसको मतदान कर रहे हैं, या धर्म विशेष के लोगों को ये भी लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए उपयुक्त है तो उसको मत कर रही है। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुद्दा विहीन चुनाव है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि बड़ा इस बार बड़ी मुद्दा, बड़ा बदलाव हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर चुनाव वो जीतेगा जो बूथ को मैनेज कर ले जाएगा। आपका अगर बूथ मैनेजमेंट अच्छा है, आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर आपका बूथ मैनेजमेंट घटिया है, आप कभी भी यहाँ पे चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा का जो ये मतदाताओं की संख्या वो काफी छोटी है, और जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी देखें तो काफी छोटी है। और यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दा, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वो बड़ी बात बन जाती है। अब इन बड़ी बातों के बीच में आप किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, किस प्रकार से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक
ले जा पाते हैं, इसी में आपकी जो है जीत का जो रास्ता खुलता है। अगर आप बूथ मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप कितने भी प्रभावशाली नेता हो, कितने भी बड़े राजनीतिक दल के आप व्यक्ति हो, आपके लिए चुनाव जीतना यहाँ पे लगभग असंभव है। तो ये तो रही बात दोस्तों कि चुनाव में जीतेगा कौन और किसके जीते। यहाँ पे कोई जो कहते हैं ना, को हो नृप हमें का हानि, यहाँ पे जनता की स्थिति वो बन चुकी है, कोई जीते। एक मैया योजना देगा, दूसरे गोगो दीदी योजना देगा। एक कह रहा है कि 200 यूनिट बिजली हम दे रहे हैं, जो आने वाला दूसरा जो है, जो विपक्ष का जो है वो कह रहा है कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे। एक कह रहा है कि हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, दूसरा कह रहा है हम 450 रुपया में देंगे। तो होना जाना कुछ नहीं है। अब सिर्फ हम लोगों को 23 की प्रतीक्षा करना है। 23 की प्रतीक्षा के बाद क्या यहाँ पर जो है शासन बदलने वाला है, या जो शासन में था वही यहाँ पे शासन करता रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो झारखंड के इतिहास में, झारखंड के राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल अपने को दोहरा नहीं पाई है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।